नहीं नहीं, उनको तो बुलाना ही नहीं था ना, ये तो क्लियर है ना। उन्होंने तो उनको अपने वर्करों के दुआ में या उनका और किसी दुआ में या उनके मन में था, जो भी रहा हो, हमें नहीं पता इस बारे में। वो तो विधायक जी बता सकते हैं कि उन्होंने क्यों नहीं बाद में पास प्रोवाइड करवाएगा, तो वो बताएंगे। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि शहर के विकास के लिए आज हमारे पास, जैसे अगर हम रैली की बात करें तो मैंने भी विधायक जो कम से कम 100 करोड़ रुपए का जो हमारे योजनाओं का लिख कर जो दिए थे, 31 कामों की लिस्ट दी, जो लगभग इसके अंदर 100 करोड़ करीब लगने थे। उनमें से शायद शहर के लिए अगर नगर पालिका की बात करें तो ना किसी बजट के लिए इस रैली में कोई घोषणा हुई, और ना किसी जितने 32 घोषणा जो मैंने लिस्ट दी थी उसमें से किसी भी एक का भी यहाँ घोषणा नहीं हुई है। सीएम साहब अपने भाषण में बोल रहे थे कि हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार, तो ट्रिपल इंजन तो नगर पालिका को जोड़ के बनती है भाई, दो तो एक सेंटर की, एक स्टेट की और एक नगर पालिका की। तुम कह रहे हो कि मिल करके काम करेंगे, तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, यहाँ आप कह रहे हो कि ग्रांट नहीं आ रही है, तो काम कैसे चलेगा? ट्रिपल इंजन की सरकार तो ठीक है, लेकिन ट्रिपल के इंजन की सरकार वहाँ मौजूद नहीं थी। आप रैली के अंदर तीसरा इंजन जो है कहाँ था? क्या एक इंजन ना के बगैर काम किया जा सकता है? नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी। एक बार फिर हम महेंद्रगढ़ नगर पालिका में आए हैं, और नगर पालिका में जो हमारे साथ प्रधान रमेश सैनी जी मौजूद हैं। और एक गलियारों में चर्चा है कि कल जैसे नायब सैनी आए थे, हरियाणा के जो सीएम हैं, वहाँ पर जो है मैंने देखा कि रमेश सैनी जी भी दिखाई नहीं देगी, और सैनी समाज के कुछ जो लोग होते हैं, जो जिस तरह से हर बार जो है रैली में सैनी समाज की अगुवाई होती है, वो नहीं दिखाई दी। तो देखते हैं कि इनसे पूछते हैं कि क्या कोई मन मुटाव था, क्या बात थी। और एक बात इन्होंने जो है हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से भी करी थी कि यहाँ नगर पालिका में कुछ ग्रांट दी जाए जिससे कि कुछ शहर के विकास कार्य हो सके। तो रमेश जी क्या कहना चाहेंगे? कल सीएम साहब आए थे और आप स्टेज पर दिखाई नहीं दिए, क्या कोई मन मुटाव था, किस तरह की कोई बात थी? क्योंकि आम लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि रमेश सैनी जी कल क्यों नहीं आए रैली स्थल पे, क्या कारण था? देखिए कृष्ण जी, वैसे तो इस विषय में मेरे को कोई विधायक जी द्वारा 2-3 दिन पहले फ़ोन आया था कि आपको इस रैली में रहना है, आपको निमंत्रण सादर आमंत्रित है, तो आप भी इस रैली की तैयारी में थोड़ा सहयोग करें, अपने पार्षदों के साथ इस विषय में चर्चा करें। तो लेकिन जैसे कल जैसे रैली थी तो उसके अंदर जैसे क्योंकि स्टेज पे या कहीं भी बैठने के लिए एज ए चेयरमैन कोई पास, मतलब कोई बैठे तो पास तो अति अनिवार्य होता है। तो वो पास के लिए मैंने उनसे पूछा था भी पास कहीं प्रोवाइड करवा दी, तो उन्होंने उस समय ये कहा कि भाई किसी महेश नाम के लड़के के कहा कि वो पास प्रोवाइड करवा देगा। लेकिन दोपहर होते होते लगभग 2 बजे तक भी पास प्रोवाइड उनके द्वारा नहीं करवाया गया, उनके ऑफिस द्वारा। बाद में मुझे पता चला कि भाई उन्होंने उनके जो वर्करों के द्वारा जो भी कि भाई जो चुनाव में जो हुआ उस वजह से इनको हम नहीं बुलाया जा रहा है। तो चुनाव में क्या हुआ, किस वजह क्या है? भाई हमारा साथ नहीं दिया है या जो भी हुआ है, जो भी नहीं, आप बीजेपी के यहाँ कैंडिडेट जीत के आए थे, जैसे बताया जा रहा था कि यहाँ पे आपको टिकट मिली थी बीजेपी की, और फिर नगर पालिका का अपना चुनाव लड़ा, और बीजेपी के ही तो आप उम्मीदवार थे जो आपने जनता ने जिताया। चलो मैं इस विषय में तो आप उनसे विधायक जी ज़्यादा बता पाएंगे मैं इस बारे में। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि अगर उनको मान लो इस तरह नहीं बुलाना था, रैली में स्टेज पे नहीं बैठाना था, या कोई उनके मन में कोई बात थी, तो 2-3 दिन पहले उन्होंने ये बताया कि भाई आपको आना है, तो उनको उसी दिन कह देना चाहिए था जी आपको हम स्टेज पे जगह या रैली में आपको निमंत्रण नहीं है। लेकिन फिर भी चलो कि उनके मन में कोई बात थी, तो लेकिन वो बात उन्होंने उस समय ख़त्म कर दी थी कि भाई जब उन्होंने विधायक बनते ही, सबसे पहले विधायक बनते उन्होंने नगर पालिका रेस्ट हाउस में सभी पार्षदों की, चेयरमैन को, प्रधान की, सभी की मीटिंग ली थी कि इलेक्शन में जो हुआ कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्शन में होता रहता है, चलता रहता है, लेकिन हमें आपस में कोई मनमुटाव नहीं है, अब हमें मिलके शहर का विकास करना है। और शहर के विकास के लिए हम भी शहर के विकास के लिए बने, हमें
कोई पार्टीबाजी से भी कोई ज़्यादा मेरे तो कोई वो नहीं है कि कौन पार्टी है क्या है क्या। मैं तो चाहता हूँ सिर्फ शहर का विकास किसी तरह भी हो। उसके चलते जैसे वो नगर पालिका में भी 2 बार आए थे यहाँ पे, मतलब कुछ आश्वासन वगैरह भी तो दिया था। इस दौरान मान लो 6, 7, 8 महीने का समय हो गया है। तो उस दौरान हमारा जब भी विधायक जी ने हमें बुलाया या कोई किसी काम के लिए कहा या फिर जो भी हुआ, हमारा ऐसा कोई नहीं दिखा कि उनके मन में कोई ऐसा कुछ चल रहा है कि भाई किसी तरह के हमारे बीच में कोई मनमुटाव हो या उनको इलेक्शन को गिले हुआ हो। उन्होंने हरदम यही कहा है भाई क्या नाम अब विधायक होने के नाते मैं अब सबका हूँ। तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ शहर के विकास के लिए काम करना है, शहर को सुंदर बनाना है, और उस पर काम भी किया जा रहा था। लेकिन आज जैसे हुआ जो भी हुआ मान लो, लेकिन वो मेरे अनुसार ठीक नहीं है। क्योंकि अभी जैसे कि आपको सभी को पता है कि भाई ये पिछले जो साल हमारे 5 साल निकले जो पिछले चेयरमैन के, उसमें भी जैसे विधायक और चेयरमैन की लड़ाई होती रही और उस वजह से शहर के विकास प्रभावित हुए, शहर में अंदर कोई काम नहीं हुआ। और मैं तो उस नेचर का नहीं हूँ बिल्कुल भी भाई क्या नाम है कि भाई कि मैं आगे बढ़ के कोई इसमें कमेंटबाजी करूँ भाई ये नहीं हुआ वो ये कर दिया वो कर दिया, भाई मेरे को बुलाया नहीं। लेकिन फिर भी अगर हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो यह कि किसी भी तरह शहर के विकास होना चाहिए, इसका प्रभाव शहर के विकास कार्य पर ना पड़े। और अगर विधायक जी के मन में कोई भी बात है तो खुल के चर्चा करें, बैठा के चर्चा करें। अगर उनको लगता है कि भाई मेरे कारण से अगर शहर के विकास प्रभावित हो रहे हैं तो वो मुझे खुल के बताएं। लेकिन अभी भी अगर आज हम अपने महेंद्रगढ़ नगर पालिका की बात करें तो आज नगर पालिका के अंदर कोई अधिकारी या कर्मचारी नहीं है। आप हमारे यहाँ सेक्रेटरी नहीं है, हमारे पास अकाउंटेंट एकदम भी छुट्टी पर नहीं है, हमारे पास एमई साहब नहीं है, हमारे पास बीआई नहीं है, हमारे पास बंटवारी एक अकेले जेई के कंधों पर हमारे नगर पर चल रही है फिलहाल। और जो भी अधिकारी वो सिर्फ एक टेम्परेरी बेस, एक लिंक ऑफिसर जैसे अटेंडेंस आ जाते हैं, तो उसका कोई ज़्यादा कोई विशेष वो होता नहीं है। और ना ही हमारी नगर पालिका के अंदर आज के समय कोई 1 रुपये का फंड उपलब्ध है। अगर आने वाले समय में अगर मैं चाहता हूँ हमारी कोई दूरियां ना बने, मैं बार बार ये कह रहा हूँ दूरियां ना बने। और उनके वर्करों को भी समझना चाहिए, अगर उन्होंने किसी ने उनके मन में कोई ऐसी बात कही भी है कि शहर का विकास शहर के हाउस या चेयरमैन के बगैर भी नहीं किया जा सकता। अगर हम आपस में उसी तरह उलझते चले जाए, लड़ते चले जाए या कुछ ऐसा हो तो कैसे काम चलेगा। तो मेरा तो मानना है कि विधायक जी को ऐसी बातों में, चाहे उनके वर्कर भी हो या उन्होंने ऐसा कुछ कहा हो, तो अल्लाह के ना नहीं चाहिए। तो जैसे आप बता रहे हो 2 दिन पहले उनका फ़ोन आया था, उसके बाद जैसे रैली के तुरंत 1 दिन पहले या रैली वाले दिन नहीं बताया गया कि रमेश जी आप दिखाई नहीं दिए, या उसके बाद कोई कॉल आया हो कि रमेश जी आप क्यों नहीं आए, किस कारण से नहीं आए, क्या कोई मन मोटाव था, उनका कोई पहल नहीं हुई इस बात को? नहीं, उनको तो बुलाना ही नहीं था ना, ये तो क्लियर है ना। उन्होंने तो उनको अपने वर्करों के दुआ में या उनका और किसी दुआ में या उनके मन में था, जो भी रहा हो, हमें नहीं पता इस बारे में। वो तो विधायक जी बता सकते हैं कि उन्होंने क्यों नहीं बाद में पास प्रोवाइड करवाया गया, तो वो बताएंगे। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि शहर के विकास के लिए आज हमारे पास, जैसे अगर हम रैली की बात करें तो मैंने भी विधायक जो कम से कम 100 करोड़ रुपए का जो हमारे परियोजनाओं का लिख कर जो दिए थे 31 कामों की लिस्ट दी, जो लगभग इसके अंदर 100 करोड़ करीब लगने थे। उनमें से शायद शहर के लिए अगर नगर पालिका की बात करें तो ना किसी बजट के लिए इस रैली में कोई घोषणा हुई, और ना किसी जितने 32 घोषणा जो मैंने लिस्ट दी थी उसमें से किसी भी एक का भी यहाँ घोषणा नहीं हुई है। तो मेरा मानना ये है कि विधायक जी अगर शहर में विकास करवाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द हमारा अधिकारी लगवाएं और शहर के नगर पालिका को एक बड़ा बजट दिलवाएं, ताकि शहर के लोगों को जो आय सुविधा पिछले 15 साल से 10-15 साल से हो रही है, सड़कों के मामले चाहे मूलभूत सुविधाएं कुछ भी हो, उनको दूर किया जा सके। एज ए चेयरमैन मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि शहर के विकास के अंदर किसी तरह की दिक्कत ना आए। लेकिन अगर हमारे पास पैसा नहीं है और हमारे पास अधिकारी नहीं है
तो उसके लिए भी हम शहर के लिए क्या कर सकते हैं, ये तो आप जान सकते हैं। नहीं, जैसे सुनने को आ रहा है कि उन्हें कुछ 50 करोड़ की ऐसी कुछ मांग करी थी, लेकिन वो सीएम साहब ने वो मांग नहीं मानी शायद इस तरह से, क्योंकि कई चीज़ें हमने देखा कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि आईआईटी की घोषणा नहीं करी, जिला मुख्यालय का कुछ बात नहीं करी, आईएमटी का एक पत्थर लगाया था उसको लेकर के कोई बात नहीं हुई, मतलब बाईपास एक बनना था उसकी कोई बात नहीं, मतलब ये जो बिल्कुल ज़रूरी थी, क्योंकि दक्षिणी हरियाणा हम सब देखते रहते हैं कि भाई पिछड़ा पिछड़ा पिछड़ापन हम लगातार, ये मतलब एक धब्बा सा हमारे ऊपर लग चुका है। लेकिन यहाँ पे ना तो कोई इस तरह की कोई सरकारें आई जिस तरह से विकास हो पाए यहाँ पे, और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो दूसरी साइड चली जाती हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। और जो हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी, जैसे नगर पालिका हो या ऑन जो रोड हैं, जैसे कि आप अटेली रोड की हालत देख लीजिएगा, या ये बवानिया साइड की जो हालत है, मतलब कई रोड ऐसे हैं जिनकी हालत ख़राब है। कई रोड ऐसे कमेंट आते हैं हमारे पास, उस साइड से भी काफ़ी रोड ख़राब है, सतनाली इलाके की साइड में, तो गाँव को जो कनेक्टिविटी होती है उस रोडों की भी हालत ख़राब है। तो कहीं ना कहीं आज भी हम अपनी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं, नहीं तो और जो जितने भी शहर हैं हरियाणा में उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ। नहीं, ये बात तो सही है कि जो हमारे महेंद्रगढ़ के अंदर पिछले कुछ सालों में जो विकास कार्य होने से अदर हलकों के मुकाबले वो यहाँ ना नहीं हुआ है। और यहाँ पर अगर मैं नगर पालिका की फिर बात करूँ तो मैं शहर की बातें बताना चाहूँगा कि अगर पिछले 3 साल के दौरान का, मेरे 3 साल कार्यकाल के दौरान नगर पालिका के अंदर किसी तरह की कोई ग्रांट सरकार द्वारा नहीं दी गई। अब इसके मुकाबले आप कनीना में, अटेली में, नारनौल में, नांगल चौधरी में सभी में ग्रांट दी गई है, आप उनका रिकॉर्ड चेक करवा सकते हैं। लेकिन पता नहीं महेंद्रगढ़ में ही ऐसा क्या है कि यहाँ ग्रांट नहीं दी जा रही है। अभी भी कोई विशेष घोषणा हो सकता है बाद में दे दी जाए। कल सीएम साहब अपने भाषण में बोल रहे थे कि हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार, तो ट्रिपल इंजन तो नगर पालिका को जोड़ के बनती है भाई, दो तो एक सेंटर की, एक स्टेट की और एक नगर पालिका की, तो कह रहे कि मिल करके काम करेंगे। तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, यहाँ आप कह रहे हो कि ग्रांट नहीं आ रही है, तो काम कैसे चलेगा? नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार तो ठीक है, लेकिन ट्रिपल के इंजन की सरकार वहाँ मौजूद नहीं थी। आप रैली के अंदर तीसरा इंजन जो है कहाँ था? क्या एक इंजन ना के बगैर काम किया जा सकता है? जहाँ अगर 3 इंजन की बात है तो एक इंजन कहाँ था? तो एक इंजन, ये तो सभी चीज़ें अगर ट्रिपल इंजन के तीनों इंजन साथ मिलकर काम करेंगे तो शहर का विकास होगा। अगर कोई भी ये चाहे कि भाई मैं अपने लेवल पर करा लूँ, मैं कहूँ मैं मेरे लेवल पर करा लूँगा, तो मैं भी नहीं करवा सकता, और कोई ये चाहे कि मैं करवा लूँगा तो वो भी नहीं करवा सकता। तो ये तो मिलजुल कर ही शहर का विकास करवाया जा सकता है। और तो मेरा तो यही कहना था। नहीं, जैसे मैं देखता था पहले जिस तरह से जिस तरह से एमएलए रहे यहाँ पे, तो अगर समाज की बात करें, क्योंकि हमने देखा कि तकरीबन समाज के लोग थे वहाँ पे, और जब शहर के अंदर कोई प्रोग्राम होता है तो सैनी समाज का दबदबा तकरीबन हम देखते हैं हर रैलियों में। पहले भी हमने देखा था कुछ ना कुछ लोग वहाँ पे उनका स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं, या फिर उनको कोई पगड़ी वगैरह पहनाते हैं शहर की तरफ से, समाज की तरफ से। तो कल ऐसा कुछ कार्यक्रम नहीं दिखा हमें, तो क्योंकि शहर वासियों को शायद पता नहीं इसके लिए निमंत्रण नहीं दिया गया, या फिर जानबूझ करके ऐसा हुआ था, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ खुल के बातें नहीं हुई। क्योंकि आम लोगों में रहा कि यार एक सैनी समाज का मुखिया हरियाणा का जो मुखिया है वो महेंद्रगढ़ आ रहा है, लेकिन सैनी समाज के लोगों में कुछ इस तरह का जोश दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, वो तो देखो, मैं तो ये कहूँगा कि ये तो विधायक जी से आप सवाल करोगे तो वो ही बता पाएंगे कि उनकी जो इस रैली को लेकर किनका सम्मान होना था, किसके द्वारा सम्मान करवाया जाना था, कैसे करवाया जाना था, वो तो वही बेहतर तरीके से बता सकते हैं। और इस बारे में ना तो मेरे सामने कोई चर्चा हुई, और ना मैं इस विषय में कुछ बताने में समर्थ नहीं। हमने पहले भी कई बार इनसे बात करी थी, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो सैनी समाज से काफ़ी हमें योगदान मिला, और कहीं ना कहीं हमें जो जीत भी मिली है, क्योंकि हम देखते हैं कि 60,000 से अधिक वोट तो रावदान सिंह को आगे थे। तो कुछ जैसे अहिरवाल तबका है तकरीबन हम कह सकते हैं उधर चला गया था, तो कुछ मिला करके जो वोट है सैनी समाज, अदर समाज जो 36 बिरादरी के लोग हैं वो सभी सपोर्ट करके इनको वोट डाला था। तो कहीं ना कहीं सैनी समाज का भी पूरा योगदान कंवर सिंह को जिताने में रहा है। नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है कि क्या नाम है, लोगों ने वोट डाले तभी इनकी जीत हुई है। और लेकिन अब मैं वही फिर कह रहा हूँ कि ये तो सभी बातें जो आप विधायक जी से ही उनका इंटरव्यू लेके पूछें
तो वो क्लियर तरीके से बता पाएंगे। लेकिन फिर भी ये है कि जो नगर पालिका के लिए, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैंने अपना पूर्ण सहयोग विधायक जी को अभी तक दिया था और देता भी रहूँगा शहर के विकास के लिए। पर्सनली मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मुझे जैसे मंच पे चढ़ना था, मेरे को नहीं बुलाएगा, मंच पे मेरे को भाई मुख्यमंत्री से मिल बुलाएगा। मैं तो पहले मिल चुका हूँ, कई बार मिल चुका हूँ, आपके घर भी आ चुके हैं? घर भी आ चुके हैं। या फिर मेरे को और कोई भाई मेरे को पर्सनली कोई ऐसा कोई काम करवाता है, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो यही था कि भाई कि मिलजुल के एक शहर के विकास करें और तो शहर की गति को आगे बढ़ा सके और आगे शहर में जो मूलभूत सुविधाएं रहेगी उनको पूरा कर सकें। बिल्कुल, थैंक यू सर। तो देखिए, आज हम जो कल जिस तरह से रैली के अंदर रमेश सैनी जी का नहीं दिखना, और कई जैसे हम देखते हैं कि काफ़ी लोग जो हैं वहाँ पे नहीं दिखाई दिए, कुछ दिखाई दिए तो गुमसुम से बैठे दिखाई दिए, तो काफ़ी एक बड़ा इशारा किया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये सुनने को आ रहा था कि कहीं ना कहीं इस रैली को एक दूसरा रूप दिया जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे सिस्टम बढ़िया होता गया और अच्छा जो है मैसेज सरकार की तरफ गया। तो एक मेन मकसद हमारा यही था कि इस आपसी कर कोई बात होती है तो बैठ करके बात की जाए, और ये महेंद्रगढ़ शहर और यहाँ के जो विकास में कहीं ना कहीं रोड़ा ना अटकाया जाए, तो ये विकास के काम जरूर करवाए जाएं, क्योंकि ग्रांट जहाँ तक नहीं मिलेगी तो विकास रुके रहेंगे। तो एक मतलब मेन मकसद यही था कि कोई भी अगर मन मोटा होता है तो बैठ के बात करें, इस तरह की जो हरकतें हैं वो ना की जाएं, क्योंकि आम लोगों में गलत मैसेज जाता है। क्योंकि बीजेपी के ये टिकट लेकर के चुनाव लड़े हैं और बीजेपी के ही कंवर सिंह यादव, और बीजेपी की पार्टी की ये रैली थी, तो कहीं ना कहीं इनको भी एक बुलाना चाहिए था। तो आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।